माय नेम इज़ ज्योति योगी, आई एम योर रिलेशनशिप एंड इंटीमेसी कोच और आज हम बात करने वाले हैं 4 stages of love which are inspired from our Vedas and I am actually reading Jay Shetty's 8 Rules of Love। वहाँ से मैं पढ़ के और मेरे क्या टेक अवेज़ हैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ लव विच यू आर ऑल्सो अवेयर ऑफ इफ़ यू आर इंडियन और आपने अगर इंडियन स्क्रिप्चर्स और वेदास के बारे में पढ़ा है थोड़ा बहुत तो। एंड द 4 स्टेजेस आर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यासा। सो बेसिकली जब हम बात करते हैं ब्रह्मचर्य की, सो ब्रह्मचर्य इज़ प्रिपेयरिंग फॉर लव। अगर हम लव से रिलेटेड बात करें, रिलेशनशिप से रिलेटेड बात करें, दिस इज़ द स्टेज नंबर 1 एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस पार्ट, इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर योर सेल्फ फॉर लव, अगर आप इस स्टेज में टोटली इंक्लूड नहीं होते हैं, अपने आप को इंडल्ज नहीं करते हैं, अपने आप को प्यार के लिए प्रिपेयर नहीं करते हैं, तो यू माइट एक्चुअली कैन गो थ्रू अ हार्ट ब्रेक। यस, सो बेसिकली ब्रह्मचर्य द स्टेज नंबर 1, इसमें यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर लव एंड यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हम डायरेक्टली रिलेशनशिप में जंप करना चाहते हैं, हमें बस प्यार चाहिए एंड वी जस्ट जंप इन टू द रिलेशनशिप। बट द थिंग इज अनटिल एंड अनलेस यू आर हीलिंग योर पास्ट वूंड्स, अगर आप एक हर्ट स्पेस से आते हैं, अपने आप को हील नहीं करते हैं, बहुत पुराने बैगेजेस जो नेगेटिव बैगेजेस हैं आपने उनको ले रखा है, या आपके कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं या पास्ट रिलेशनशिप से कुछ ट्रॉमास हैं, अगर आप उनके साथ डायरेक्टली दूसरे रिलेशनशिप में चले जाते हैं, रिलेशनशिप में चले जाते हैं, तो आप उन्हीं पैटर्न्स को बार बार रिपीट करेंगे, उन्हीं पैटर्न्स को बार बार अट्रैक्ट करेंगे एंड यू विल एंड अप थिंकिंग कि यार बार बार मेरे साथ ही रिलेशनशिप्स में ऐसा क्यों हो रहा है। द पॉइंट इज यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड योर सेल्फ फॉर लव। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप एक बीज बोते हैं तो आप चाहते हैं कि वो एक खूबसूरत पौधे में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन जो उसकी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं जैसे कि पानी, जैसे कि अच्छी इनरिचिंग मिट्टी और सनलाइट, उसके बिना आपका पौधा ब्लूम नहीं करेगा। द सिमिलर वे, इफ़ यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड योर सेल्फ फॉर लव, अगर आपने खुद को जाना नहीं है, इफ़ यू आर नॉट लविंग योर सेल्फ, इफ़ यू आर नॉट कंटेंट विद इन योर सेल्फ, देन अगर आप रिलेशनशिप में जाते भी हैं तो भी यू आर नॉट एबल टू रिसीव एंड गिव दैट लव विच यू डिजर्व और योर पार्टनर डिजर्व। सो दिस नंबर 1 स्टेज विच इज़ ब्रह्मचर्य, विच इज़ प्रिपेयरिंग फॉर लव, इज extremely important to follow and then get into a relationship. Second stage is grihasth ashram, which is practicing love. सो बेसिकली जब हम एक रिलेशनशिप में आते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, इट्स नॉट जस्ट द डेस्टिनेशन, इट्स अ स्टार्ट ऑफ अ जर्नी, इट इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ इवॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जब आप लव प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो बेसिकली इट इज़ नॉट ऑलवेज द हनीमून फेज, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं एंड यू शुड बी emotionally intelligent enough to go through those challenges and get to a solution with your partner over a same page. तो देखिए, कम्युनिकेशन इज़ द की, कम्युनिकेशन एंड द वे यू कम्युनिकेट टू योर पार्टनर इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। जब आपकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आए या उतार चढ़ाव ना भी आए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो वॉट योर पार्टनर इज़ गोइंग थ्रू इन द आउटर वर्ल्ड एज वेल, और वो क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप को लेके, उनके क्या गोल्स हैं, उनके क्या ड्रीम्स हैं, एंड ऑल दीज कम्युनिकेशन, गेटिंग टू नो योर पार्टनर वेल बेसिकली विल ब्रिंग मोर चार्म एंड विल ब्रिंग मोर कंपैटिबिलिटी इन बिटवीन यू टू। दूसरी चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना सीखिए। कई बार क्या होता है कि वी जस्ट डोंट वांट टू कम्युनिकेट और वी जस्ट डोंट वांट टू जंप इनटू द कॉन्वर्जेशन जो एक कॉन्फ्लिक्ट के बाद हुई है, वी जस्ट डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज हमें लगता है कि अगर हम उस चीज़ से भागेंगे, मतलब उसको अवॉइड करेंगे, तो वो चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी। वो रिजॉल्व नहीं होती है, बल्कि इट will be deep rooted in your partner's mind, in your mind as well, और वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती। So it is very important for you to understand while you are practicing love कि आप ज़रूर से ज़रूर अपने सारे जितने भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन सब को
आप फटाफट से रिजॉल्व कीजिए। और एक चीज़, एक प्रो टिप जो मैं देना चाहती हूँ, जो मैंने रियल लाइफ में भी मतलब प्रैक्टिस की है बहुत ज़्यादा और सीखा है जिसके बारे में, रात को प्लीज़ सोने से पहले अपनी लड़ाई झगड़े, आपके जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जितने भी क्या बोलते हैं उसको, जो भी नेगेटिव ट्रेड्स हैं, उन सब को बात करके सॉर्ट आउट करके सोइए। तीसरी चीज़ जो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है वाइल बीइंग इन लव, वाइल बीइंग इन रिलेशनशिप इज़, जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि यार कॉम्प्रोमाइज़ करना है क्या, या शुड आई लूज माई सेल्फ इन टू लव, क्या मैं उन्हीं के हिसाब से ढल जाऊं, जैसा वो कहते हैं वैसा ही करूं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू एडजस्ट। देखिए, कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते इस पूरी धरती पे। आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, आपके फ्रेंड्स जिनके साथ आप इतने टाइम तक रहे हैं, वो भी आपकी तरह नहीं हो सकते, राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू बी रियली रियली, आई वुड से, एडजस्टिंग। आपको एडजस्ट करना है अपने पार्टनर के साथ, उनकी चीज़ें सुननी है, उनकी चीज़ें एक्सेप्ट करनी है। प्लीज़ लर्न टू हेयर देम, please learn to communicate, please learn to make them understand what you need and what your desires are and what your expectations are from love and from this relationship. All these things are basically going to help you to move forward into your relationships, and you don't have to lose yourself into relationship, but अपनी आइडेंटिटी रख के भी अपने पार्टनर का ध्यान रखना और अपने रिलेशनशिप का ध्यान रखना एक कला है जो आपने सेकंड स्टेज में सीखनी है। नेक्स्ट इज वानप्रस्था, जहाँ पे आप अपने प्यार को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्टिंग लव, और यू कैन से हीलिंग आफ्टर लव। सो कई बार ऐसा होता है कि आप अभी अभी एक ब्रेकअप से आए हैं निकल के, या आप हर्ट हैं किसी वजह से, या आप एक हर्ट स्पेस में हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हील योर सेल्फ टू प्रोटेक्ट योर लव, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर लव। क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया कि अगर आप एक हर्ट स्पेस से आते हैं, कुछ पैटर्न्स हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में डीप रूटेड होते हैं, डीप सीडेड होते हैं। until and unless you are healing yourself and you are carrying yourself and all those traits into your next relationship, तो क्या होता है कि आप उन्हीं चीज़ों को बार बार फेस करते हैं या उन्हीं चीज़ों को रिपीट करते हैं जिन चीज़ों को छोड़ के आप आगे बढ़े थे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट वॉट एवर वूंड्स यू हैव फ्रॉम योर पास्ट रिलेशनशिप और एनी पास्ट इवेंट्स, ज़रूरी नहीं है रिलेशनशिप से ही हूँ, कोई भी चीज़ जो आपके रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर सकती है नेगेटिवली, उनको पहले ही हील कीजिए, उनको पहले ही पीछे छोड़ के आगे बढ़िए अपनी फुल एंड फुल क्या कहते हैं उसको, सेल्फ अवेयरनेस के साथ। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन योर सेल्फ। जर्नल्स लिखिए, अपने बारे में लिखिए। जब आप लिखते हैं तो आपके जो थॉट्स हैं ना, वो सामने आते हैं आपके, कि आप किस बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। सो रिफ्लेक्ट अपॉन योर सेल्फ कि आपकी अभी मेंटल स्टेट क्या है, आपकी अभी मनोस्थिति क्या है। कई बार क्या होता है कि एवरीबडी इज़ गेटिंग मैरिड, एवरीबडी इनटू अ रिलेशनशिप, जो आपके आसपास हैं, तो वो पेयर प्रेशर क्रिएट होता है यू टू गेट मैरिड और यू टू बी इनटू अ रिलेशनशिप। बट what is the right time to get married or what is the right time to get into a relationship is when you are ready to protect your love. That is your stage number 3, when you are confident enough that you will fulfill every responsibility, whatever it takes to be into love or whatever it takes to protect your love against every odds. दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि यू हैव टू बेसिकली forgive yourself, forgive your past and let go all the negative emotions to protect, in order to protect your love or your relationship, whatever you are into right now. And आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि क्लोजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। until and unless you close whatever negative has happened previously, you are not ready to get into a new relationship. For an example, एक बॉक्स है जिसमें ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें भरी हुई है। until and unless आप उस बॉक्स को खाली करेंगे, आप नई चीज़ें उस बॉक्स में नहीं भर सकते। सो प्लीज़ रिमेंबर टू एम्प्टी एवरीथिंग विच इज़ नेगेटिव and then get into a new one, so that you can bring in new memories, loving memories, and you can protect your love. So last and fourth stage is sannyasa, that is sannyas ashram. यहाँ पे जो आपका प्यार है ना,
दैट बिकम्स यूनिवर्सल. वो एक इंसान तक सीमित नहीं रहता, वो यूनिवर्सल बन जाता है, वो होल बन जाता है अपने आप में, जहाँ आप बिना ट्रांजैक्शन के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, यू जस्ट गिव लव. दैट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव, वेयर यू हैव द परफेक्शन, जहाँ पे आपने अपने प्यार को परफेक्ट बना लिया है. जस्ट द परफेक्ट फॉर्म ऑफ लव विच इज़ टू गिव. यहाँ पे यू जस्ट गिव पीपल, यू हेल्प पीपल सेल्फलेसली, एंड यू जस्ट हैव प्रैक्टिस्ड लव सो मच, you just want to be in love just by giving love. So this is the highest form of love, which is universal. And I would actually end this up with a beautiful example. जैसे आपके माँ का प्यार. आप कितनी भी गलतियाँ कर लें, कितनी भी चीज़ें आप ख़राब कर लें अपनी लाइफ में, आपकी मदर, आपके पेरेंट्स आपको कभी प्यार करना बंद नहीं करेंगे. सो दे डोंट लव यू बिकॉज दे एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू. दे डोंट लव यू बिकॉज यू गिव देम समथिंग. दे लव यू बिकॉज यू आर देयर. आपके होने से, जस्ट योर प्रेजेंस, दे लव यू फॉर योर प्रेजेंस, दे लव यू फॉर यू who you are. They have accepted you with all your flaws and all your negativities, and this is the highest form of love. और जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं सेल्फलेस लव विच इज़ नॉन ट्रांजैक्शनल, दैट इज़ योर फोर्थ स्टेज, दैट इज़ संन्यास आश्रम, जिसको हम बोलते हैं हमारे वेदास में. एंड दैट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव, जैसे आपकी माँ का प्यार. अब सवाल ये है कि आप प्यार के कौन से स्टेज में हैं और आप किस चीज़ को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं. आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट डाउन बिलो द बिगेस्ट टेक अवे जो आपने इस वीडियो से लिया है. लाइक माय वीडियो, शेयर इट विद समबडी जिससे आपको लगता है कि जो ये सुनेगा तो it will be a bulb on moment for them. And I will see you in the next video. Till then, keep loving and keep sharing. Bye.